नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं मांगलिक ग्रंथ श्री छह ढाला जी। उसकी छह ढालों में से हमारी चल रही चौथी ढाल। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा के बाद अब देश चारित्र का वर्णन किया है। देश चारित्र में अब सबसे पहले किसकी चर्चा चल रही है? इसमें सबसे पहले पहली प्रतिमा की चर्चा हुई, उसके बाद अब दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत 5 अनुव्रतों की चर्चा हुई। अब हम पढ़ रहे हैं 3 गुण व्रत। तो हमारा चल रहा है दीघ व्रत, देश व्रत हो गया था। अब हम पढ़ रहे हैं अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो अनर्थ दंड त्याग व्रत की परिभाषा तो यहाँ लिखी नहीं है, यहाँ पे तो प्रकार बतलाया अनर्थ दंड के। हाँ, तो लेकिन परिभाषा वैसी निकलेगी जो कि व्युत्पत्ति परक अन प्लस अर्थ प्लस दंड प्लस त्याग बिना प्रयोजन के मन वचन काया की प्रवृत्ति का त्याग। इस प्रकार से परिभाषा अपन देखते हैं, कल लिखी थी अपन ने। पहले छंद पढ़ते हैं। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा काहू की धन हानि किसी जय हारन चिंते देयन सो उपदेश होय अगवन जकृषीते। तो यहाँ पे लिखा है तीसरे चौथे चरण में कि क्या होता है अपध्यान और क्या होता है पापोपदेश, वो हम पढ़ रहे थे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि अनर्थ दंड क्या होता है। अपने परिभाषा लिखी थी कल दोनों प्रकार से कि बिना प्रयोजन, ऊपर लिखा बिना प्रयोजन मन वचन काय की प्रवृत्ति की निवृत्ति। तो ये तो व्युत्पत्ति पर अर्थ है, लेकिन क्या है इसका पूरी परिभाषा क्या अनर्थ दंड की? तो सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए। देखो सूक्ष्म पापों की निवृत्ति हुई है, स्थूल पापों की निवृत्ति तो अणुव्रतों में ही हो गई थी। अब ये गुण व्रत जो है सूक्ष्म पापों की निवृत्ति भी करा रहे हैं। तो पूरी तरीके से करा सकते हैं क्या श्रावक को कि नहीं? पूरी तरीके से तो नहीं कराएंगे। तो फिर कैसी कैसी कि भैया जहां इसका प्रयोजन नहीं है वहां वहां के सूक्ष्म पापों की निवृत्ति। तो दिग व्रत में क्षेत्र की मर्यादा ली आजीवन की, इस क्षेत्र के बाहर अब मेरे अणुव्रत महाव्रत के समान है, मतलब उस अणुव्रति के दूसरी प्रतिमाधारी के। अब वो मर्यादा भी क्षेत्र की जो ली है आजीवन, उसके अंदर काल के अनुसार वापस एक नई छोटी क्षेत्र की मर्यादा ली कि अब इस काल के लिए इस क्षेत्र के बाहर मेरे सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति है और मेरा अणुव्रत अब महाव्रत के समान है इस रेंज के बाहर। अब लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि जो देश व्रत की मर्यादा है उसमें भी सूक्ष्म पापों की निवृत्ति हो सकती है। ओ हो, उसमें भी हो सकती है। तो उसमें कैसे होगी कि उसमें जो अप्रयोजनभूत कार्य है उनकी निवृत्ति यदि हो मन वचन काय के विकल्पों की उसमें निवृत्ति हो तो वो तत्संबंधित सूक्ष्म पापों की निवृत्ति होगी। देखो प्रयोजनभूत कार्यों की निवृत्ति नहीं करा रहे हैं क्योंकि तो गृहस्थ है ना, इसके सब चलेगा, इसके व्यापार चलेगा, इसके विवाह आदि की इसके भोग चलेंगे, इसके अर्थोपार्जन चलेगा, काम सेवन चलेगा आदि सब चलेंगे इसके। तो इसके उसका त्याग अभी नहीं करा रहे हैं। मतलब जो नीति अनीति अन्याय भक्ष से का त्याग हो गया है, वो तो नीति न्याय और भक्ष है, उस प्रकार के जो इसके विषय हो गए उसका त्याग अभी नहीं कराया है। इसका मतलब वो अच्छे हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसका त्याग नहीं कराया। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो प्रयोजन नहीं है, जिनसे जो अप्रयोजन भूत है, जिससे किसी भी चीज की सिद्धि नहीं हो रही है, ना तो पर का उपकार हो रहा है ना स्व का उपकार हो रहा है, सिर्फ समय बर्बाद होता है, व्यर्थ का जीवन बर्बाद हो जाता है, तो उन कार्यों की हम कितने अच्छा व्रत है ना ये कि देखो जो हमको टारगेट सेट करने के लिए प्रेरित करता है कि भैया देखो तुम कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, प्रयोजनभूत कार्यों में समय लगाओ तो कुछ हासिल होगा, अर्थ होगा या काम होगा, धर्म होगा या मोक्ष होगा, इस प्रकार से कुछ तो हासिल होगा। लेकिन हम बिना प्रयोजन के कार्यों में व्यर्थ समय समय गवाएंगे तो समय निकल जाएगा, मनुष्य आयु पूरी हो जाएगी। आयु तो बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी सी आयु है ये, 60 70 80 साल की आयु कोई बहुत ज्यादा बड़ी आयु थोड़ी है। छोटी सी आयु असंख्यात वर्षों के आगे, एक सागर दो सागर के आगे आयु कुछ भी नहीं लगती है। तो ये जब छोटी मतलब जब छोटी टाइम टाइम कम हो तो क्या करना चाहिए? प्रयोजनभूत कार्य करना चाहिए अपने को। जब टाइम कम होता है तो क्या करें? प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं कि भैया इतने काम होंगे, हमारा टाइम कम है, मेन मेन कार्य वो करेंगे, हम बाकी सब पे से दृष्टि हटा लेंगे। तो ये जो अनर्थ दंड त्याग है, जो अप्रयोजनभूत कार्यों से दृष्टि हटाने वाला व्रत है। तो यहाँ और क्यों हटाने की दृष्टि की? समय तो है ही है, साथ में सूक्ष्म पापों की निवृत्ति।
उसके लिए, क्योंकि ये क्या है, अणुव्रतों की रक्षा, उनके गुणों में वृद्धि करते हैं, तो पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। तो सूक्ष्म पापों का त्याग भी करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं कि सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए देश व्रत में ली गई क्षेत्रीय मर्यादा के अंदर बिना प्रयोजन की मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग। पूरी तरह से नहीं होगी सूक्ष्म पापों की निवृत्ति, हाँ, जो बिना प्रयोजन के सूक्ष्म पापों पाए जा रहे थे इसके, उसकी अब निवृत्ति हो गई देश उस मर्यादा के अंदर। तो ये इस प्रकार से बड़े काम का है। यदि हमें व्रत नहीं भी पाया जाता है तो भी हमें इस प्रकार से अभ्यास तो करना ही चाहिए कि क्या हम जीवन में सिर्फ प्रयोजनभूत कार्य ही करेंगे, जिससे हमारा उपकार हो, पर का उपकार हो, जिससे हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो, पर के धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो, मतलब जो हमारे पे आश्रित है उनकी। हाँ, तो ये इस प्रकार के कार्य हम करें तो क्या है कि जीवन सही दिशा में आगे बढ़े, अर्थात वरना क्या होगा कि हम अपना समय खो देंगे, पता ही नहीं पड़ेगा कि समय नहीं मिलता। लोग बोलते समय नहीं मिलता हमको, तो अपनी लिस्ट बनाओ ना भाई, क्या कहाँ नहीं मिलता है, क्या कम कर सकते हैं, किससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है, इसकी लिस्ट बनाना है अपने को। लिस्ट बनाने की जरूरत मतलब विचार करना मन में, उन कार्यों को बस संपन्न कर देना, इतिश्री कर देना उन सब कार्यों की, कि कोई प्रयोजन के नहीं है सारे कार्य। न्यूज़पेपर पढ़ना 2 घंटे लगते हैं, क्या प्रयोजन है? 15 मिनट में भी पढ़ा जा सकती है, मेन में न्यूज़ तो 15 मिनट ही पढ़ सकते हैं ना, वो हो जाता है काम 15 मिनट में, बड़ी आराम से न्यूज़ पढ़ा जाती है। टीवी देखने में हम उसे वो कार्यक्रम देख रहे हैं जो कि हम कहते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन वो ज्ञान है किस काम का? सम्यक ज्ञान बढ़े तो काम का है, वरना सारे ज्ञान किसी काम के नहीं। ज्ञान बढ़ा के हमारा काम रेडीमेड का है, और हम बिल्डिंग मटेरियल के बिल्डिंग कैसे बनाते हैं सीखें, हाँ, और बोले हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, तो हमारे काम आने वाला है वो, हैं? मकान एक बार बनाएँगे, जब बनाएँगे तब देख लेना भैया, अभी बना रहे हो क्या? तो ये क्या है, मतलब अभी कोई कोई इंजीनियर है, उससे बोले कि भैया तुम टेली का सॉफ्टवेयर सीखो, तो वो क्यों सीखे? उसे काम आ रहा है क्या वो? काम आए अब सीख लेना। अब बोले कब, पता नहीं कब कौन सी चीज़ काम आ जाए। तो ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ये जो जनरल चीज़ें नहीं है, ये टेली, ये स्पेशलाइज़्ड नॉलेज होता है। टेली का नॉलेज नॉलेज स्पेशलाइज़्ड नॉलेज है, तो जब ये नॉलेज काम आएगा तभी सीखा जाता है। सुपर स्पेशलाइज़ेशन, डॉक्टर जब एमबीबीएस करता है तो सुपर स्पेशलाइज़ेशन नहीं करता है एमबीबीएस में, जनरल फिजिशियन रहता है वो। फिर जब उसके जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन करता है। हर चीज़ में थोड़ी कर सकते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। जब जिसकी ज़रूरत हो तो वो सीख लेना। सीखना कैसे चाहिए ये सीख लेना। सीखना आना चाहिए, बस सीखना आ गया उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तब सीख ले। तो इसलिए क्या है कि ये सब बहाना बना के कि हमारे तो नॉलेज बढ़ रहा है, इसे हम टीवी देखते हैं, हमारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सरिता, चंपक और आदि-आदि पढ़ते हैं। तो ये तथ्य ठीक नहीं है। यदि वाक़ई में सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान ही बढ़ाना है तो अपन समीचीन शास्त्रों का अभ्यास करें, जिनवाणी का अभ्यास करें। तो ये तो हुई चर्चा किसकी? सामान्य रूप से क्या होता है अनर्थ दंड, और सामान्य रूप से क्या होता है अनर्थ दंड त्याग। इसका त्याग करना अनर्थ दंड त्याग है। अब ये अनर्थ दंड त्याग व्रत 5 प्रकार से यहाँ पे लिया है। 5 प्रकार की अनर्थ दंडों की यहाँ चर्चा है। उसी उसी के प्रकार से ये 5 प्रकार का अनर्थ दंड त्याग व्रत है। सबसे पहले लिया है अपध्यान। अपध्यान के बारे में पंक्ति लिखी है कि आपने कल पढ़ी थी कि अपध्यान मतलब क्या होता है कि किसी की धन हानि, काहू की धन हानि, किसी जय हार, मतलब किसी की धन की हानि की, किसी की जीत हार की चिंता करना, यह अपध्यान है। और न लिखा है यहाँ पे, न चिंते, तो ऐसा न करना, ये अपध्यान नाम के अनर्थ दंड त्याग रूपी व्रत है। तो क्या है, मैंने परिभाषा लिखी नहीं थी कल, मैंने आपसे बोला था कि आपको लिखना, तो लिख लेना, अपन आज लिख लेते हैं भाई। नहीं लिखी हो आपने तो अपध्यान की परिभाषा क्या है, वही जो कल बोली थी अपन ने। लिखी किसी ने परिभाषा? हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। अपध्यान क्या है? अपध्यान देखो, राग, द्वेष आदि से स्वार्थ सिद्धि। स्वार्थ सिद्धि मतलब वो वाली स्वार्थ सिद्धि, मतलब वो स्व के अर्थ नहीं है, उसने जिसको स्व माना है, शरीर को स्व माना है, उसकी सिद्धि, हाँ, आत्मा की सिद्धि नहीं है ये। स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी अन्य की, किसी अन्य की, किसी अन्य के वध, हार, हानि आदि, सब लिख लेना इसमें जो जो भी है, आदि का
चिंतवन करना, तो अच्छी बात है ना चिंतवन करना। हाँ, किसका हो रहा है भई चिंतवन? भई अच्छा चिंतवन नहीं हो रहा ना इसलिए अपध्यान है, चिंतवन करना यह अपध्यान है। तो अपन ने इसके उदाहरण देखे थे, काफ़ी सारे थे उदाहरण। तो इसमें अपन ने क्या समझा क्या था अपने को कि भैया जीवन में क्या है, ऐसे प्रसंग मिलते रहते हैं जब अपध्यान होता रहता है। उदाहरण के लिए हमने कल जैसे उदाहरण कर लिया था अपन ने कि हमको हमको ईर्ष्या की भावना है लोगों से। अब जो हमसे आगे बढ़ते हुए नज़र आएँगे, उनके प्रति हमारे हमारे मन में अच्छे विचार नहीं आएँगे। कि आगे कैसे बढ़ रहा है। तो हम बजाय अपने को आपको आगे बढ़ाने के उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे कि इसका बुरा हो जाए तो अच्छा, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए तो अच्छा। लेकिन हमारे सोचने मात्र से उसका अच्छा बुरा नहीं होने वाला और उसको बुरा चाहे ही क्यों? हम तो अपने गुणों में वृद्धि को प्राप्त करें ना, हम तो वर्धमान के अनुयायी हैं, जो गुणों में वृद्धि को प्राप्त है। हम अपने गुणों में वृद्धि को प्राप्त हों, दूसरों के गुणों को न खींचे। वो बल्कि उसको तो हम हाथ दें कि हाँ भाई तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं करता है जीव। जीव क्या है उसके बारे में बुरा सोचने लगता है, बुरा चिंतन करने लगता है, बुरा विचार और यदि उसका बुरा हो जाता है तो हर्ष मनाता है। उसके यदि उसके यहाँ झगड़े होते हैं, पराई कलह होती है, तो उसको देखकर हर्षित होता है। भाइयों में विवाद हो जाता है उसके यहाँ यदि कस्टमर और उसका व्यापार में यदि इस प्रकार से डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार का करना है ये सब अपध्यान है। इसमें अपन ने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी थोड़ा-सा ले लिया है, अपन ध्यान के क्या भेद है अपन चौथी ढाल में छठी ढाल में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये है, तो क्या करने लायक है कि भैया हमको अपने देखो कल शॉर्ट में जो बताया था उसका शॉर्ट ये है, सारांश ये है कि अपने को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। कल भूल गए हो आप तो भैया कि क्या हमारे जीवन में ये लक्ष्य हमको ये करना है जीवन में, सभी रूप से आप ले हमको ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया सिर्फ धर्म के कार्य ही करना है, करें हम कर पाएँ, सिर्फ धर्म और मोक्ष के रूप कार्य तो श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थ और काम के भी करना पड़ रहे हैं। तो उसमें भी हम टारगेट बना लें कि हमको इतना अर्थ कमाना है, इस प्रकार से इतने ही काम का भोग करना है, इतने से इसमें संतोष रखना है और धर्म के कार्य में ये करना है, आत्मोन्नति के कार्यों में ये करना है, ऐसे टारगेट बना के यदि आगे बढ़ेंगे, तो ये जो फालतू की चीज़ें हैं, जो हमारी ध्यान आकर्षित करती है और उसपे हमारा अपध्यान होता है, उससे हम बच जाएँगे। ये करके देखना आप, नहीं तो आपको हर कार्य जो है आपको ये आज की सुबह की टू डू लिस्ट बनाओ कि आज शाम तक मुझे ये करना है। आपको अपध्यान करने का समय तक नहीं मिलेगा। टाइम कहाँ है? समय कहाँ रहेगा आपके पास? करके देखना आप एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि टारगेट बनाएँ हम, क्यों लक्ष्य बनाएँ अपना कि ये हमारा सुबह आज एक दिन के लक्ष्य बना लो आप तो, कि आज हमको ये प्रभु पतित पावन याद करना है, आज हमको विनय पाठ याद करना है, जिसको जो याद नहीं है मतलब सकल गेय गायक याद करना है। इतने टारगेट बना ले हम कि 2 दिन में सकल गेय गायक पूरा याद करना है। टारगेट है, पूरा करना है कैसे भी करके हमको। समय नहीं मिलेगा बाकी चीज़ों के लिए, वही चलेगा बस। चौके में खाना बनाओगे तो भी वही चलेगा, गाड़ी चलाओगे तो भी वही चलेगा। यहाँ से मंदिर जाओगे ना रास्ते में भी वही चलेगा, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस लीन, वही चलेगा रास्ते में क्योंकि वो याद करना है ना। तो फिर अपन रास्ते से जा रहे हो तो अपना ध्यान इधर-उधर नहीं भटकेगा, हमारा ध्यान धर्म के कार्य में रहेगा। इस प्रकार से बचने का तरीका बतला रहे हैं हम तो, किस प्रकार से बचा जा सकता है। प्रयोजनभूत क्रियाओं का टारगेट बनाएँ और बचें। इस प्रकार से अपध्यान है। हुँ, आगे चलते हैं तो अपना कल पढ़ लिया था। अब अगला आएगा यहाँ पे क्या अपन ने कल शुरू किया था। देखो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं अगला, क्या लिखा है पंडित जी ने यहाँ पे। देय न सो उपदेश होय अघ वनज कृषिते। अब दूसरा अनर्थ दंड है पापोपदेश। तो पापोपदेश का त्याग है, अनर्थ दंड पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग हुआ। तो पापोपदेश मतलब पाप का उपदेश देना। तो पाप का उपदेश यहाँ लिखा है कि कैसा त्याग होता है उसको, तो यहाँ लिखा है दे न सो उपदेश। ऐसा उपदेश नहीं देता है दूसरी प्रतिमाधारी। कैसा उपदेश कि जिससे होता है पाप, होय अघ, होता है अघ का मतलब है पाप। यहाँ बहुत सारी पूजा की पंक्तियों में अघ आता है भैया। हाँ, ये शब्द ध्यान रखना, अघ का मतलब है पाप। करता क, क, हरता अघ अंधियार के, करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। हरता अघ अंधियार के, हे भगवान आप पाप रूपी, अघ का मतलब है पाप, हे भगवान आप पाप रूपी अंधकार के हरने वाले हो, और जब अंधकार जाता है तब प्रकाश आता है, इसलिए आप धर्म रूपी प्रकाश के करने वाले हो। और आप कैसे हो? हरता अंधियार के, करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पद दाता रहो। आप स्थिरता की को देने वाले और धरता निज गुण रास, अपने निज गुणों की राशि के धरने वाले हो। हमारे भगवान भी करता धरता हरता हैं, लेकिन किस चीज के करता है? धर्म रूपी प्रकाश के। किस चीज के हरता है? पाप रूपी अंधकार को। किसके धरता है? अपने ही अनंत चतुष्टय के धरता है।
इसलिए और किसी प्रकार से कर्ता धर्ता हर्ता नहीं होता है, तो अपन ने अलग से ले लिया। तो अग ऐसी पूजा की पंक्ति मिलती है, बीच बीच में आप अघ शब्द आएगा, उसमें ध्यान रखना आप। तो हर्ता होए अघ, इससे पाप होता है। तो कैसे पाप होता है, तो है ना, एक ना एग्जाम्पल लिया, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, वनिज। वनिज का मतलब मेरे ख्याल से नीचे व्यापार लिखा होगा, देखना पड़ेगा मुझे। वनिज का मतलब व्यापार, हाँ व्यापार लिखा है। हाँ, वनिज मतलब वाणिज्य, वाणिज्य और कृषि। तो वाणिज्य और कृषि का उपदेश नहीं देता है, क्योंकि इससे पाप होता है। तो ये पापोपदेश का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। तो पापोपदेश अपने आप में एक एग्जाम्पल है अनुसरण का, और पापोपदेश में फिर एग्जाम्पल दिया है कि भाई कृषि, तुम कृषि कर लो। इस प्रकार से उपदेश दिया। तो क्या क्या दिक्कत है कृषि करने में? भैया कृषि नहीं करेगा तो खाएंगे क्या अपन? कृषक कृषि नहीं करेगा तो क्या इसमें क्या गलत है? भैया ये दूसरी प्रतिमाधारी है। ये तो ऐसी बात हो गई कि फिर मुनिराज से बोलेंगे कि रक्षा विरोधी हिंसा का त्याग कैसे कर लिया, इन पे कोई शत्रु आक्रमण करेगा तो देश की रक्षा कैसे होगी? भैया मुनिचर्या है ना, वो मुनिचर्या के अनुकूल बात करो। तो ये सब के सब दूसरी प्रतिमाधारी नहीं है। जो दूसरी प्रतिमाधारी नहीं है, वो कृषि का उपदेश दें। भाई अपनी चर्या के अनुकूल होती है ना, भाई अपनी चर्या के अनुकूल उपदेश होता है। हाँ, तो ये अब ये क्या है, ये इसका जो उपदेश है, ये क्या है, आगे दूसरी प्रतिमा की चर्चा चल रही है ना, इसके अणुव्रत महाव्रत के समान हो रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, अणुव्रत महाव्रत के समान हो रहे हैं। जहां जहां मतलब हो सकते हैं, इसका मतलब महाव्रत तो मुनिराजों के होते हैं, ये मुनिराज बनने की ओर अग्रसर है। तो मुनिराज कैसे वचन बोलते हैं, इसका अभ्यास करना होगा ना इसको। अब इसको मुनि दीक्षा लेनी है छठी ढाल में। छठी ढाल में मुनि दीक्षा लेनी है, इसको अभ्यास करना है। मुनिराज कैसे बोलते हैं वचन? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनिराज कैसे वचन बोलते हैं जिससे भ्रम रोग दूर होते हैं, संसार के जीवों के दुख दूर होते हैं, और उनको सुख की प्राप्ति होती है, उनके संशय विभ्रम दूर होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी के मुखमंडल से चंद्रमा, शरद ऋतु के चंद्रमा की निर्मल अमृत रूपी किरणें बरस रही है। वो उन आचार्य का नाम इसलिए लिया है कि शरद पूनम से उनका संबंध आप जानते हो क्या है। और शरद पूनम का उदाहरण इसमें आएगा। तो ये इस प्रकार से मुनिराजा के वचन होते हैं। तो इसको अब ऐसे वचन बोलना है जिससे लोगों का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। इसको ऐसे नहीं बोलना जिससे कि हिंसा हो। तो ये कृषि का जो व्यापार है, कृषि अपने आप में ये काफी अपने आप में बड़ा हिंसक व्यापार है। हिंसक क्यों है इसमें? पता है आपको, त्रसजीवों की इसमें क्या बहुत सारे काम करना है इसमें, जैसे धरती पर हल चलाना है, तो फिर पानी डालना है, फिर उसमें कभी-कभी अग्नि भी जलानी पड़ जाए डराने के लिए पशुओं को, कभी फिर पेस्टिसाइड भी डालना पड़ जाए, कभी फिर इसमें खरपतवार उखाड़नी पड़ जाए। तो इसमें त्रस्त जीवों की और स्थावर जीवों की विशेष हिंसा होती है। इसलिए ऐसे कृषि के कृषि का उपदेश नहीं देता है ये, कि तुम कृषि कर लो। हाँ, दूसरी प्रतिमा का धारी में लगा ना भैया, ये बात हो, दूसरी प्रतिमा का धारी जीव इस प्रकार से ऐसा उपदेश नहीं देता है जिससे तिर्यंचों को क्लेश हो। कोई भी तिर्यंचो, चाहे स्थावर हो, चाहे त्रस हो, चाहे दो इंद्री हो, या संगी पंचेंद्री त्रस हो, ऐसा उपदेश नहीं देता जिससे तिर्यंचो को क्लेश हो। ऐसा उपदेश नहीं देता जिससे कि ऐसा मतलब कृषि तो ही ले लिया, वाणिज्य भी लेना इसमें, कि ऐसे व्यापार का उपदेश नहीं देता जिसमें व्यापारी हिंसा का हो। उदाहरण दिए थे अपन ने कल, कि क्या, कि तुम लेदर की दुकान डाल दो, तुम दवाई की दुकान डाल लो, चूहा मार भेजो, एयर होस्टेस बन जाओ। एयर होस्टेस तो उसमें क्या दिक्कत है? नॉन वेज सर्व करना पड़ता है एयर होस्टेस को। तो ऐसे ऐसे ऐसा शिक्षा नहीं देना किसी को कि उसका अहित हो जाए, तो ऐसा नहीं करता है ये। हाँ, और ये तो नहीं करता है। साथ में क्या है कि ये मतलब इसके इस प्रकार के भाव नहीं है कि दूसरे करें, और इसको फायदा, इसको प्रॉफिट क्या होने वाला है? अपनी सोचो ना, कि हम किसी को उपदेश दें इस प्रकार का, तो हमें क्या मिलने वाला है? हमने किसी को उपदेश दे दिया कि तुम ऐसा करो, तो क्या वो अपना कमीशन लेके आएगा कि लो भैया आपने अच्छा उपदेश दिया, 10% आज से आपका कमीशन? क्या, तो ये अप्रयोजन भूत इसलिए है कि हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि हुई, और उल्टा उसके भी किस प्रयोजन की सिद्धि हुई, वो भी पापों में लगा, और हमने पाप का उपदेश दे के उसको पापों में लगाया। तो उस हिंसा को कमीशन किस चीज का मिलेगा पता है फिर अपने को? समझ में आ गया? पैसे का कमीशन तो मिलने वाला है नहीं, उल्टा पाप का कमीशन मिल गया, और जितना पाप कर रहा है उसमें से
उसका कट मिल रहा है इधर, वो तो एक बार में मिल जाता है। देखो ऐसा नहीं कि वो पाप जब जब करेगा, ऐसा मत समझना भैया, इन तो सिद्धांत खंडित हो जाएंगे। ऐसा मत समझना कि पाप का उपदेश दे दिया, अब वो जब जब पाप के कार्य करेगा तब तब जो पाप होंगे उसमें से कुछ तब तब उसको मिलेगा इधर, ऐसा नहीं होता है। वो तो जब उसने पाप का उपदेश जिस समय दिया उसी समय उसको तत्संबंधी पाप का आश्रय हुआ। हाँ, तब उसी समय हो गया उसको। ऐसा नहीं कि बाद में वो हिंसा करेगा तब होगा उस, ऐसा नहीं। जो भाव किए जाते हैं जीव के द्वारा तब आश्रय होता है। तो पाप के भाव हुए इसके करने करना कराने के, तो इसके इस प्रकार से। और क्या है, और कैसे उपदेश नहीं देता है। अपन ने देखा ना कि तिर्यंचों के क्लेश करने, तो तिर्यंचों के क्लेश करने का मतलब क्या, मैंने कल देखा था कि पेस्टिसाइड क्यों नहीं करवा लेते। आप वो रेशम की साड़ी कहाँ मिलती है आपको पता है सबसे अच्छी? उपदेश दे रहे हैं अपन कि वहां जाके रेशम की साड़ी लेके आओ। आप जा रहे हो ना वहां तमिलनाडु में, तो हमारे लिए भी लेके आना वहां से। या बहुत अच्छी मिलती है, आप वहां रहते हो ना, आपको पता है कि नहीं वहां अच्छी मिलती है, गए कि नहीं गए वहां पे? अरे वहां नहीं गए, आपका तमिलनाडु में रहना ही व्यर्थ हो गया। हाँ, तो इस प्रकार के उपदेश दिए जा रहे हैं, तो कि ये क्या है, पाप का उपदेश हो गया। रेशम के वस्त्र नहीं पहनते हम, आपको पता है क्यों नहीं पहनते? इसी प्रकार अरे आप तमिलनाडु में रहते हो ना, वहां पे वो एक जगह वहां पे बहुत अच्छे पटाखे मिलते हैं, हमारे लिए जब आओ तो पटाखे लेके आना वहां से। नाम नहीं बताऊंगा मैं जगह का, सबको पता ही होगी वैसे, मैं आपको बताऊं तो पाप का उपदेश हो जाएगा। तो तो वो, तो ये क्या है पटाखे। अब अरे शादी का तो मजा तब है जब उसमें पटाखे छूटे हैं। ये पाप का उपदेश चल रहा है, तो इस प्रकार के उपदेश से बचता है। आप पेस्टिसाइड करा लो, आप चूहा मार दवाई ले लो, आप इस प्रकार से चूहा पकड़ने का पिंजरा। हाँ, अनाज की दुकान डालने का भी नहीं कहते। अनाज की दुकान डालने में एक्चुअली अनाज की दुकान डालने में दिक्कत नहीं है। अनाज की दुकान में ऐसा है कि हाँ, वो गेहूं जब घुन जाते है उसके पहले पहले निकालना पड़ता है उसको, नहीं तो फिर वो किसी काम के नहीं बचे वो। हाँ, वो कीड़े लग जाते हैं, इसलिए वो उसका कोई निषेध नहीं है कि जेएनयू के अनाज की दुकानें होती है। बाकी उसको पहले पहले निकालना पड़ता है, नहीं तो वो घुन लगे हुए अनाज किसी काम का नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ये इसके पाप के उपदेश नहीं पाए जाते। और कैसा पाप का उपदेश नहीं पाया जाता है इसका, कि भैया ऐसा ऐसा कार्य जो कि जिससे विशेष आरंभ होता हो। विशेष आरंभ होता हो मतलब कि तुम कुआं खुदवा लो, बावड़ी खुदवा लो, रोड बनवा लो, बाग बगीचे बनवा लो, घर के बाहर झालर लटका लो। तो ये उपदेश हो रहा है ना, घर के बाहर झालर लटका ली अपन ने बिजली की, व्यर्थ में रात में बिजली जल रही है, तो बिजली जलने में हिंसा हुई, बिजली बनने में हिंसा हुई। छिपकली आई, किसके गया, किसके खाते में जा रहा है वो सब, बिजली के जो छिपकली कीड़े खा रही है बिजली लगने से, किसके खाते में जा रहा है सब वो? हाँ, जिसने उपदेश दिया उसके खाते में भी गया वो उस अपेक्षा से। तो ये ऐसा नहीं है कि बिजली की झालर लटका दी घर के बाहर तो सिर्फ बिजली का बिल ही बढ़ेगा। एक और बिल है जो बढ़ेगा, वो है पाप का बिल, उसका भी बिल आता है। हाँ, वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है, ऐसी शिक्षा नहीं देना किसी को कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। ये सब पाप के उपदेश हैं। और किसी को परिग्रह जोड़ने का, कि भैया ये तुम परिग्रह में गाड़ी, एक क्या टू व्हीलर चलाते हो, फोर व्हीलर चलाया करो, तुमको तुम्हारे स्टेटस को शोभा नहीं देता। तो पहले वो दो पहियों से हिंसा करता था, अब चार पहियों से करेगा। थोड़ा अपने को विवेक रखना है बोलने में कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे क्या इम्पेक्ट होगा, इससे तिर्यंचों को क्लेश होगा। इस प्रकार से जो भी उपदेश है वो सब पाप के उपदेश हैं। ये इसको पाप के उपदेश नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से पापोपदेश त्याग, तो हम लिख लेते हैं क्या है पापोपदेश और क्या है उसका त्याग। तो क्या है पापोपदेश और इसका त्याग भाई? अब इसको क्या अपध्यान लिखा है ना, अपध्यान अनर्थ दंड त्याग, तो आप इससे बना सकते हो कि ऐसा चिंतन ना करना, है ना, ये हो जाएगा अपध्यान अनर्थ दंड त्याग। इसी प्रकार अपन अभी लिखेंगे पापोपदेश, पापोपदेश न करना है, पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग व्रत हो जाएगा। वो पापोपदेश क्या है? पापोपदेश। अब कोई बोले हमें तो उपदेश आते ही नहीं है, पापोपदेश हम तो देते ही नहीं है, हम उपदेश हमको तो पढ़े ही नहीं इतना, हम कहाँ से उपदेश देंगे? तो ये जो हो रहा है ना, अपन दे देते हैं, एडवाइस दे देते हैं जो अपन लोगों को, वो भी उपदेश ही तो है वो। हाँ, तो पापोपदेश क्या है? ऐसा कार्य जिससे तिर्यंचों को क्लेश हो, या फिर वाणिज्य का उपदेश, या आरंभ का उपदेश, या परिग्रह का उपदेश, इस प्रकार आदि आदि जो उपदेश हैं, ये सब पापोपदेश की संज्ञा है, हाँ, जिससे क्लेश होता हो, सब पाप के उपदेश हैं। इससे हमें बचना है। हमें कैसे उपदेश देना है फिर?
कैसे उपदेश देना चाहिए कि इससे हित हो भाई, उसका हित हो, वास्तविक हित क्या है उसका। हमारा शुभ चिंता, हम उसके शुभ चिंतक है ना, तो हमें सही डॉक्टर तक भेजना है उसको। हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए कि हम तुमको देखो प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर देंगे, दवाई तुमको लेना है, लेकिन एक काम तुम्हारा हम कर सकते हैं, वो क्या है कि तुमको सही डॉक्टर की पहचान करा सकते हैं। अरे उतना ही करा दिया तो बहुत है, उतना ही करा दिया तो बहुत है, तो उसका आगे चल के वो जाके डॉक्टर से मिल लेगा, प्रिस्क्रिप्शन ले लेगा और दवाई तो ले ही लेगा फिर। तो इसलिए अपने को क्या उपदेश देना है कि सही सच्चे देव क्या है, वीतरागी और सर्वज्ञ के अलावा दूसरे। मैंने जब पढ़ा थी ना, अपनी तीसरी ढाल पढ़ी थी, तो मैंने जब आपका स्वरूप देखा था, हमने सच्चे देव क्या है, तो वहां बताया था, 2-3 बार बोला मैंने कि ये सबको याद होना चाहिए कि भगवान किसे कहते हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वो भगवान है। बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान किसे कहते हैं। वीतरागता और सर्वज्ञता जिनमें है, इसके अलावा अन्य कोई भगवत्ता नहीं है, ऐसा ऐसा उपदेश देना है उसको, ताकि वो भटके नहीं, वो फिर पापों से स्वयं बच लेगा आगे चल के। तो अपने को तो सही डॉक्टर तक पहुंचाना है, अपना टारगेट ये है कि कोई मिले, सही डॉक्टर तक, भटकता हुआ मिले, सही डॉक्टर तक पहुंचाओ। हाँ, श्रद्धा से चलायमान हो रहा है तो स्थितिकरण करें उसका अपन। इस प्रकार के ये इसके अंग सब पाए जाते हैं, उसके सहित में है ये सब, टोटलिटी में देखना कॉम्प्रहेंसिवली इसको। चलो आगे चलें, तो दूसरा हो गया पापोपदेश। अब आगे चलते हैं, अपन अगला छंद पढ़ते हैं। ठीक है, इसके सबके अतिचार एक साथ ही करेंगे, पांच पांच अनर्दंड के पांच पांच नहीं है, अनर्दंड तो बहुत सारे हैं भाई, सिंपल के 5 लिखे हैं, तो अनर्थ दंड तो एक ही, उसके 5 टोटल 5 अतिचार है, वो अपन बाद में करेंगे। पहले 3 अतिचार और बच गए हैं, पहले वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये छंद नंबर 13 आप शुरू करते हैं। ये छंद नंबर 13 जो है ना, इसमें भी पूरे छंद में अनर्थ दंड की चर्चा है। देखो 2 अनर्थ दंड तो हो गए हमारे, अपध्यान और पापोपदेश, अब 3 और बचे हैं। तो 3 चरण में 3 की चर्चा है, और चौथे चरण में लिखा है कि इसके अलावा और भी हैं, 5 ही नहीं है। हाँ, बस तो ये 13 छंद हो जाएगा इस प्रकार से। चलो पढ़ते हैं इसको। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, हसी धन हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लाधे, राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और रहु अनर्थ दंड हेत अगति न कीजे। तो अपन तीसरा अनर्थ दंड उसकी चर्चा करते हैं। तीसरा अनर्थ दंड देखो ऊपर क्या लिखा अपन ने यहाँ पे, प्रमादचर्या अनर्थ दंड, क्या लिखा है यहाँ पे, पंडित जी ने क्या लिखा है, प्रमादचर्या। ये यहाँ हिंसा दान लिखा है, इसको अपन हिंसोपकरण दान पढ़ेंगे, वही दूसरी है। ठीक है, तो प्रमादचर्या, तो प्रमादचर्या क्या है, प्रमाद मतलब क्या होता है, यहाँ से शुरू करें अपन। यहाँ लिखा है ना कर प्रमाद, तो इसका मतलब प्रमाद करके कुछ करता है वो, तो प्रमाद मतलब क्या होता है, असावधानी, उत्साहहीनता, आत्मा के कल्याणकारी कार्यों के प्रति उत्साहहीनता या असावधानी के जो परिणाम हैं उनको हमने प्रमाद कहा। तो ये प्रमाद प्रमाद करके मतलब असावधानी से, और यहाँ पे बात चल रही है अनर्थदंड की, तो अनर्थदंड बिना प्रयोजन के और असावधानी से दोनों बातें हैं। तो क्या करता है ये, बिना प्रयोजन के असावधानी से प्रमाद पूर्वक जल, भूमि, वृक्ष, पावक इनकी विराधना करता है। यदि इनके विराधना करता है मतलब घात करता है, तो इसके प्रमादचर्या है। और असावधानी पूर्वक नहीं करता है, यत्नाचार करता है फिर भी हो जाती है, तो फिर प्रमादचर्या नहीं है इसके तत्संबंधी। हाँ, मतलब उस गुण स्थान, उसके 5 गुण स्थान में नहीं कहलाएगी, दूसरे मतलब उस तत्संबंधी। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जल, ये उदाहरण लिए ना यहाँ पे, जल, भूमि, वृक्ष, पावक, क्या है ये सब, ये क्या है, ये कौन से जीवों के भेद हैं। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो ये सब स्थावर जीवों के भेद हैं, इसमें वनस्पति भी लगा लेना, उन्होंने लिखा नहीं है। इसका मतलब वनस्पति कहाँ लिखा, वृक्ष लिखा है, हाँ जल तो क्या नहीं लिखा है इसमें, कल निकसी भूमि जल पावक, वायु ने लिखा है, तो वायु भी ले लेना है इसमें भैया। हाँ, तो क्या है, कर प्रमाद कि प्रमाद करके, जल मतलब जल, भूमि मतलब भूमि, वृक्ष मतलब वृक्ष, पावक का मतलब होता है क्या, अग्नि, अग्नि को नहीं घातता है। इसका इस प्रकार इसका प्रमादचर्या अनर्थदंड त्याग है। तो प्रमाद से किस प्रकार से अपन देखें, एक एक कर, पृथ्वी से शुरू करें, क्रम तो जो भी लिया है अपन पृथ्वी से शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि अपने 5 कर हो भी जाएंगे, 5 लेना है अपने को। तो इसके व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग तो पहले ही हो चुका था, कि व्यर्थ में हम स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। अब असावधानी से, प्रमाद से ये हो रही है, तो कैसे कैसे होती है, दूसरी प्रतिमाधारी की छोड़ो, अपन अपनी बात करेंगे, अपन कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे किस प्रकार से हो सकती है। भूमि उदाहरण के लिए,
अब में भूमि के नीचे भूमि कायिक जीव पाए जाते हैं भूमि में। तो हम क्या करें, अनावश्यक रूप से पृथ्वी की खुदाई करना, करवाना, अनुमोदना करना, किसी को बोलना कि तुम बाड़ी मतलब खुद खुद ही बावड़ी बनाना, खुद ही डोर खुदवाना, खुद ही कुआँ खुदवाना, बोरवेल, अनावश्यक रूप से, हाँ, यहाँ पे प्रमाद से। अब प्रमाद से कोई बोलेगा बोरिंग तो नहीं करवाते, तो बात सही है, प्रमाद से बोरिंग तो नहीं होगा, लेकिन प्रमाद से बैठे-बैठे भूमि खोदने लग गए यहीं पे कहीं पे। इस प्रकार की जो चर्या है, ये इसके त्याग होता है। भूमि समझ में नहीं आ रही है, तो अपन भूमि, निक्सी भूमि, जल लेते हैं। जल में क्या है, किस प्रकार से प्रभावचर्या हो सकती है, उदाहरण के लिए कि घर में टप 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 करके नल टपक रहा है। अब एक पानी की बूंद में कितने जीव होते हैं आपको पता है, तरस जीव भी है, स्थावर जीव भी है। यहाँ पे तो बस स्थावरों की बात कर ले चलो, तो ये टप 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 करके पानी टपक रहा है, तो एक एक पानी की बूंद में उतने उतने जीवों का घात हो रहा है। अब ये टपका नहीं रहा है जानबूझ के, हाँ, तो संकल्प पूर्वक तो इसके त्याग है कि जानबूझ के, लेकिन यत्नाचार भी नहीं हो रहा ना इसके, मतलब संकल्प पूर्वक नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हाँ, इसके यत्नाचार नहीं हो रहा है। तो यत्नाचार करना है मतलब क्या करना है कि उसको अपनी नल की टोटी आती होगी मेरे ख्याल से 15 20 25 रुपए की छोटी सस्ती वाली, तो वो चेंज करते नहीं बन रही है, ये इसका प्रमाद है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पानी जो टप टप करके टपक रहा है, इससे जीवों की हिंसा हो रही है। रात में बाल्टी में पानी रह गया तो सुबह तक उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई है। इसलिए बर्तन जो है उल्टे करके रखना चाहिए घर में जितने भी हैं। क्या जरूरत है पानी की, जो रह गया है उसमें यदि प्रयोजन भूत है, तो हम तो चलो हम बोलेंगे चलो रख लो, रखना तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन है तो चलो रख लो। लेकिन थोड़ा सा रह गया उसमें, अपन ने ठीक से साफ नहीं किया उसमें, हाँ, सुबह पानी गर्म किया था तपेले में अपन ने, और ऐसा का ऐसे ही पड़ा है, सीधा का सीधा ही पड़ा है, अगले दिन भी उसी में कर लेंगे, तो सूखेगा थोड़ी फिर वो अब। तो उसको तो उल्टा करके रखना चाहिए, वरना नहीं रखा तो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। बर्तन जो है घर में पोंछ पोंछ के रखना चाहिए, वो नहीं रखे अपन ने, जीवों की उत्पत्ति हो गई उसमें अब प्रमाद से। कोई वो मतलब ये नहीं कि हमने कोई जानबूझ के, हमारी असावधानी से हुई है वो, हमने व्यर्थ में जल ढोला है, बहुत सारा पानी भर लिया, जरूरत नहीं थी, फिर अगले दिन क्या करा, उसको फेंकना पड़ा। तो ये सब प्रमाद, क्या बात कर रहे हैं अपन कि इसके इस प्रकार के प्रमाद से इस जल कायिक जीवों की हिंसा का त्याग, स्थावर कायिक जीवों की हिंसा का त्रस कायिक जीवों की हिंसा का त्याग इस प्रकार से रहता है। और क्या है, इसके बाद निक्सी भूमि जल पावक, पावक अब व्यर्थ में अग्नि जलाने का कार्य, कि एक एक ही गैस है उसमें बार बार गैस जलाएं, बार बार बुझाएं, तो क्या दिक्कत है इसमें, जलते रहने तो ये ऐसा है कि बार बार जरूरत है अपने को, यदि अपने को लग रहा है कि बार बार जरूरत पड़ने वाली है, तो पर इस प्रकार से बार बार जलाना बुझाना नहीं करना है उसको। ये क्या है, किसी का शरीर है वो, अपन ने शरीर ले लिया उससे, वो जीव मतलब वो जीव शरीर में था, हाँ, वो शरीर एकदम से गायब हो गया उसका। इमेजिन कर सकते हो आप, मतलब ये अग्नि में तो ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या हो गया, ये शरीर कहाँ से चला गया मेरा, अभी तो था, ऐसा है वो। आपने जैसी गैस बंद करी, वैसे ही अग्निकायिक जीवों का शरीर चला गया, मतलब वो बेश बिना शरीर के हो गए, मतलब अब शरीर नया मिल जाएगा उनको, लेकिन उनका घात हो गया है। इस प्रकार से अनावश्यक रूप से अग्नि न जलाएं, अनावश्यक रूप से अपन पटाखे वगैरह, त्रस जीवों की तो है ही है, लेकिन अग्निकायिक जीवों की हिंसा भी विशेष रूप से होती है उसमें। और ये मतलब पक्का नहीं मेरे को, लेकिन ये जो बंद चालू वाले बल्ब हैं, हाँ, इनमें वो भी अग्नि एक तरफ से, ये जो बल्ब है वो भी अग्नि एक तरफ से, उसमें जो प्रकाश आ रहा है, तो वो उसमें भी संभावना है, मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन हो सकता है उसमें संभावना, तो वो मान लो होते हैं उसमें अग्निकायिक जीव उत्पन्न, तो वो जब जला, अग्निकायिक जीव आया, फिर बंद हो गया, फिर अग्निकायिक जीव निकल गया, फिर चालू हुआ, फिर आया, फिर जला, तो ये क्या हो रहा है, उसकी हिंसा हो रही है बार बार। इस प्रकार से प्रमाद सर के वो बंद बूझ वाली तो कम से कम झालर झालर न लगाए अपने घर में, यदि हो उसमें तो कंफर्म कर लेना आप। इस प्रकार से ये क्या हुआ, अग्निकायिक जीवों की हिंसा। उसके बाद निक्सी भूमि जल पावक भयो पवन, पवन की हिंसा कैसे होती है, हम घर से बाहर निकले और पंखा चालू ही छोड़ दिया, तो पंखा चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए वो भी अपने आप में विषय है, लेकिन बच सकते हैं ना ऐसे, तो करना क्या, स्विच ही तो बंद करना था, बैठे बैठे पैर ही हिला रहे हैं, ये पैर तो मत हिलाओ, क्यों, क्योंकि वो जो जिस स्थान पे हिल रहा है वहां पे वायु कायिक जीव पाए जा रहे हैं। व्यर्थ में ताली बजाना, व्यर्थ में प्रमाद से इधर उधर घूमना, सब क्या है, इनसे
जीवों की हिंसा हो रही है, तो इसके अप्रयोजनभूत हिंसा का त्याग है सूक्ष्म रूप से भी अब। हाँ, स्थावर जीवों के भी। और क्या है? वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा कैसे हो सकती है? व्यर्थ में, कि बैठा बैठा जा रहा है ये कहीं से, गार्डन से निकला, बैठे-बैठे क्या ऊपर से डाली दिखी इसको, डाली खींच दी, पत्ते हाथ में उसके ले लिए, पत्ते तोड़ दिए उसके। कहीं बैठा है घास के पास में, तो बैठे-बैठे भूमि खोदने लगा और घास को उखाड़ने लगा, पत्ते तोड़ने लगा, फूल तोड़ने लगा। व्यर्थ में सब्जी ले ली इसने थाली में और व्यर्थ में फेंक दी इसने, झूठा फेंक दिया ना। तो स्था ये क्या है? वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा का हो रही है व्यर्थ भी, मतलब बचा जा सकता, कहने का मतलब क्या है कि अनर्थ दंड है ना, इनसे बचा जा सकता है। जिसने बिना विचारे, मतलब बिना प्रयोजन के ये हिंसा करी, इससे इसका कोई प्रयोजन नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि पानी मत छानो, ये पानी गर्म मत करो, नहीं गर्म करेगा तो पिएगा क्या? लेकिन यहाँ ये बोल रहे हैं कि भैया बर्तन उल्टे करके रखो घर में, इतना तो किया जा सकता है। व्यर्थ की हिंसा से बचा जा सकता है। प्रकाश व्या सुना है ऐसा? प्रकाश व्या ऐसे है ना, प्रकाश जी छाबड़ा, वो अपने घर में सब सारे बर्तन रात में उल्टे करके रखते हैं, ऐसा सुना है मैंने। मैं तो गया तो हूँ नहीं उनके घर में रात में। क्या क्या प्रयोजन अपने को? रात में पानी तो पीते नहीं है वो, अब क्या करना? सुबह का पानी देखेंगे सुबह रात में जरूरत नहीं है अपने को पानी की, रात में उल्टी है ना, घर में पानी नहीं मिलेगा उनके, यदि उनको हो, ऐसा लगता है कभी कभी। क्या जरूरत है रात में पानी की? सारे बर्तन उल्टे, भगोने भी, बाल्टी भी, टब भी सब उल्टे। ये तो क्या है? तो जीवों की उत्पत्ति होती है उसमें। इस प्रकार से क्या है, छोटे थोड़ा सा विवेक रख के बड़ी हिंसा से बचा जा सकता है। जिनको पापों से भय है, जो नरक के दुखों से, तिर्यंचों के दुखों से बचना चाहते हैं, संसरण को जल्दी मेटना चाहते हैं और अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको इन हिंसा के कार्यों से, आरंभ के कार्यों से बचना चाहिए। जितना हम बचेंगे उतना पाप का कम आश्रय होगा। वो पाप का कम आश्रय है तो फिर कम पाप का उदय है, तो तत्संबंधी फिर कम प्रतिकूलताओं की प्राप्ति है, मतलब ज्यादा अनुकूलताओं की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से क्या है कि इसके प्रमातचर्या नाम के अनर्थ दंड का त्याग होता है, जिससे पांचों स्थावर जीवों की और अन्य जीवों की भी हिंसा असावधानी से होती है। जहां इसने विवेक, थोड़ा सा विवेक रखता तो नहीं होती, लेकिन विवेक नहीं रखा इसलिए हिंसा हुई। इस प्रकार से प्रमातचर्या नाम का अनर्थ दंड त्याग व्रत है। चलिए इतना ही करते हैं, और अगला तो समय अपने पास बचा नहीं। आपको पूछना है इसमें तो आप पूछ लो। इसके बाद आएगा हिंसोपकरण दान त्याग और धूश्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत, बस ये हो जाएगा। उसके बाद अनर्थ दंड त्याग व्रत की चर्चा पूरी, यानी गुण व्रतों की चर्चा पूरी। उसके बाद आएंगे चार शिक्षा व्रत, छंद नंबर 14 में 4 चरण हैं, 4 शिक्षा व्रत। और फिर छंद नंबर 15 में समाधि का वर्णन है, और इन श्रावक के 12 व्रतों का क्या फल है उसका थोड़ा सा वर्णन है। इस प्रकार चौथी ढाल की ये रूपरेखा है। पूछना है आपको इसमें से? चलिए, जिनवाणी स्तुति। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है। परमागम कहलाए जिनवाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण। जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिनवाणी। राग द्वेष अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे। अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिनवाणी। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।